रामचरितमानस के सुंदरकांड से हनुमान जी द्वारा सीता जी को श्री राम का संदेश और अपना विशाल रूप सीता जी को दिखाना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी का अशोक वृक्ष पर छिपना, रावण द्वारा सीता जी को डराना और त्रिजटा द्वारा सीता जी को स्वप्न सुनाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तभी हृदय में विचार कर हनुमान जी ने सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब सीता जी ने राम नाम की अंकित अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगीं, श्री राम तो सदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। तभी हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, किसने मेरे कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है। हे भाई, प्रकट होकर क्यों नहीं कहते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता, मैं श्री राम का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए निशानी दी है। तब सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि हनुमान जी मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम के दास हैं। तब सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु की कुशल मंगल कहो। श्री राम जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे हनुमान, क्या कभी उनको कोमल सांवले अंगों को देखकर मैं नेत्र शीतल कर पाऊंगी। सीता जी के मुख से वचन निकलता नहीं, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। दुखी होकर बोली, हाँ नाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं। हे माता, मन छोटा न कीजिए, श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, को हृदय में धीरज रखकर श्री राम का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री राम ने कहा, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सारे पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे पीड़ा देने लगे हैं। मन का दुख कह डालने से घट जाता है, पर किससे कहूँ, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे लिए प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। श्री राम का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें अपने शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, धैर्य धारण करो, श्री राम जी की प्रभुता को मन में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं और श्री राम जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे माता सीता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन धीरज और रखो। श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही जैसे नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े ही बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे मन में भारी संदेह होता है
कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला बलवान और वीर था। इससे आगे की कथा हम आपको आगे के वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।